हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल की बुक से एनुअल एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फिल इन ब्लैंक्स बताने जा रहे हैं, उसको देखिए आप। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नंबर 11 है। उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखें। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये दिया गया है, a इक्वल p ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ डैश दिया गया है अपॉन 100 पावर n दिया गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल रहेगा, रेट रहेगा। यहाँ दिया गया a इक्वल p ब्रैकेट 1 प्लस डैश यहाँ दिया गया अपॉन 100 पावर n। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका रहेगा रेट। क्या रहेगा? रेट रहेगा। बस यही फिलअप कर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें दिया गया है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल। कौन सा फार्मूला होता है जिसमें जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिखा जाता है? तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लिख दीजिएगा कंपाउंड और क्या लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट ये हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए फिल इन ब्लैंक्स में। जैसे ये दिएगा इफ द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज रुपीज पी। मान लीजिए किसी मशीन का वैल्यू जो प्राइस जो दिया गया पी दिया गया है, डिप्रिसिएट एट R% पर एनम। डिप्रिसिएट मीन्स होता है कम होना, उसका रेट जो है हर साल जो है कम हो रहा है R%। देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स बाद जो है इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो 2 ईयर्स बाद ये लिखेंगे P, उसका डिप्रिसिएट हो रहा है इसलिए 1 माइनस फिर R अपॉन 100 और कितने वर्ष का? 2 ईयर्स। तो 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए इफ द पॉपुलेशन P ऑफ द टाउन इंक्रीज एट R% पर एनम। मतलब पॉपुलेशन जो है P है और इंक्रीज हो रहा है R% पर एनम। तो पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बाद कितना पॉपुलेशन होगा? तो ये लिख देंगे P। उसका इंक्रीज जब होगा तो प्लस लिख देंगे, और जब डिप्रिसिएट या डिक्रीज होगा तो क्या लिख देंगे? माइनस 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर कितना लिख देंगे? 5। क्यों? क्योंकि 5 ईयर्स है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फिल इन ब्लैंक्स हो गया। अब अगला चैप्टर देखते हैं। अब आप चैप्टर 15 में, चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स देख लीजिए। जैसे इसमें ये दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड। एक क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं? हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये है इस तरह से, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 4 साइड। इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको ए मान ले रहे हैं, बी, ये सी और ये डी। अब कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है ये कि एक क्वाड्रिलेटरल है डैश साइड। अब बताइए एक क्वाड्रिलेटरल ये है, इसमें कितने साइड हैं? तो इसमें देखिए 4 साइड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। दूसरा क्वेश्चन है ए क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं? देखिए कितने एंगल हैं।
एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी और एक एंगल डी। तो एंगल भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर कहा जा रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने होते हैं? तो यहाँ वर्टिसेस मतलब ये है पॉइंट, ये जहाँ पर दो साइड आपस में मिलते हैं उसी को वर्टिसेस कहते हैं। एक ये है, ए है, बी है, सी है और डी है, ये भी 4 वर्टिसेस है। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलिनियर, COLLINER, कोलिनियर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल है डैश डायगोनल्स। ये क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं? तो डायगोनल यही है, AC और BD। तो कितने डायगोनल है? तो 2 डायगोनल है, मतलब 2। यहाँ आप क्या लिख देंगे? 2 डायगोनल्स। अगला क्वेश्चन है, ए डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इच लाइन सेगमेंट डेट ज्वाइन टू अपोजिट वर्टिसेस। ये वर्टिसेस एक ये है और दूसरा वर्टिसेस क्या है? सी है। ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं ना, तो एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट। क्या लिख देंगे? अपोजिट। ये हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल को सम किया जाए तो कितना एंगल होगा? कितना डिग्री? ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चैप्टर नंबर 15 के भी सभी फिल इन ब्लैंक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अब ये चैप्टर आप चैप्टर नंबर 17 में देख लीजिए, फिल इन ब्लैंक्स यहाँ दिया गया है। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें फिल इन ब्लैंक्स ये दिया गया, फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ऑफ एन साइड, जिसमें साइड क्या है? एन। वी हैव, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, सम ऑफ ऑल स्टीरियल एंगल। सम ऑफ ऑल स्टीरियल एंगल इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ लिख देंगे 4 राइट एंगल। क्या लिख देंगे? 4 राइट एंगल, ये हो जाएगा। फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2n-4 राइट एंगल। राइट एंगल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स 1/2, उसके बाद फिर n ब्रैकेट में n-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका। अब उसके अगला क्वेश्चन है, फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड वी हैव सम ऑफ ऑल स्टीरियल एंगल। सम ऑफ ऑल स्टीरियल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये लिख दीजिएगा आप 360 अपॉन n डिग्री, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल। जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन n डिग्री, ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए 16 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ईच, प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का कितना डिग्री होता है? तो ये लिख देंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री होता है।
अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डैश डिग्री। ये कितना डिग्री होता है? तो ये 720 डिग्री होता है। कितना होता है? 720 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, ईच स्टीरियल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। दिस पॉलीगॉन इज ए, क्या होगा? तो ये हो जाएगा हेक्सागन। क्या हो जाएगा? हेक्सा 60 डिग्री अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सागन। हेक्सागन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 108 डिग्री। यदि 108 डिग्री हो तो दिस पॉलीगॉन इज ए पेंटागन। क्या हो जाएगा? पेंटागन हो जाएगा। पेंटागन। पेंटागन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पेंटागन। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए पेंटागन हैज डायगोनल्स। एक पेंटागन के कितने डायगोनल्स होते हैं? तो ये लिख देंगे 5। कितना लिख देंगे? 5। ये आपका चैप्टर नंबर 17 के जो फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे हो गए। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 18 के कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स देखेंगे, जिसमें ये दिया गया चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। इसमें देखिए पहला क्या है क्वेश्चन। इसमें फिल इन ब्लैंक से पहला क्वेश्चन ये दिया गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल 1/2 इंटू क्या होता है? डैश एंड डैश, डैश मल्टीप्लाई डैश। तो यहाँ होता है बेस एंड क्या होता है? हाइट। क्या होता है? बेस एंड हाइट। यहाँ आप लिख देंगे बेस एंड हाइट लिख देंगे। बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा। फिर उसका दूसरे में यहाँ देखिए, एरिया ऑफ द पैरेलियोग्राम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं सम ऑफ पैरेलल साइड और पैरेलल साइड, उसका डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 128, यही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है इसके भी फिल इन ब्लैंक्स आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला हम चैप्टर देखते हैं। अब आप चैप्टर नंबर 20 में कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स देख लीजिए, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये इस तरह के भी क्वेश्चन जो है एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है, इफ यल बी एच बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब लेंथ को यल माना गया है, ब्रेथ को बी माना गया और हाइट को एच माना गया ऑफ ए क्यूबाइड, देन इट्स होल सरफेस एरिया। तो क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है होल सरफेस एरिया इक्वल क्या होगा? तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
ये हो जाएगा। होल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, if LBH be the length, breadth and height of a cuboid, then the lateral surface area। तो लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 और उसका ब्रैकेट में आप लिखिएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब ऑफ ए, यदि सभी साइड जो है क्यूब के ए हैं, देन द लेटरल सरफेस एरिया इज डैश। तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ आप लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहाँ दिया गया इफ R इज द रेडियस, यदि R रेडियस दिया हो ऑफ द बेस का, एंड H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दिया गया हो सिलेंडर का, देन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। यहाँ हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर H, ये हो जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ R इज द रेडियस ऑफ द बेस and height be the H be the height of the cylinder, then its lateral surface area is, lateral surface area कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R H, 2 पाई R H, ये हो जाएगा। उम्मीद है चैप्टर नंबर 20 में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक्स है उसको आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अब हम कुछ फिल इन ब्लैंक, ये ट्रू एंड फॉल्स देख लें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया है पैरेललोग्राम का कुछ ट्रू और फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे ये दिया गया द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। ये सभी डायगोनल के पैरेललोग्राम जो है इक्वल नहीं होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के आर परपेंडिकुलर, वे परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अगला, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्या डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के सभी वे इक्वल होते हैं, ये फॉल्स है। अगला फिर, इब्री रोम्बस इज ए काइट, नहीं, ये भी फॉल्स है इसका। इब्री रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल जो है वे स्क्वायर होते हैं, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इब्री स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर जो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, हाँ, ये ट्रू है। इब्री स्क्वायर इज ए रोम्बस, सभी स्क्वायर क्या रोम्बस होते हैं, यस, ये ट्रू हो जाएगा। फिर इब्री रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है। इब्री पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये इब्री रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, यस, ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स भी ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब हम अगले वीडियो में MCQ और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक कि आप ये वीडियो देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।